नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वाज एंड वर का प्रयोग। इसकी पिछली क्लास में हमने सीख लिया था इज, एम, आर का प्रयोग। अगर हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, मतलब इंग्लिश में बातचीत दूसरों से सीखनी है, हम इंग्लिश टू इंग्लिश एकदम से फ्लुएंटली और प्रोनाउंसिएशन के साथ विद कंसिस्टेंटली अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो इज, एम, आर एंड वाज, वर, हैज, हैव, हैड का प्रयोग सीखना होगा। जब हम इसका प्रयोग सीख जाएंगे, आप समझिए 80% इंग्लिश बोलना सीख गए हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाज वर के प्रयोग देखने वाले हैं। अब बहुत बच्चे इसमें से कंफ्यूज रहते हैं कि वाज कब लगता है एंड वर कब लगता है। तो इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि वाज कब लगेगा एंड वर कब लगेगा, क्योंकि वाज वर किस किस के साथ लगता है, मतलब ही, सी, इट के साथ या यू, वी, दे के साथ। हम दोनों सीखने वाले हैं। यहाँ अगर हम लिख देते हैं ही, सी एंड इट के साथ वाज लगेगा, यू, वी, दे एंड आई के साथ वर लगेगा। इससे सेंटेंसेस जो बन रहे हैं अब हम उसे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, वे खुश थे। दे, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। वे किसके लिए प्रयोग होता है? बहुत ढेर सारे लोगों के लिए। यू भी तुम में से कौन, स्पेसिफिक तो नहीं है कौन, तो भी बहुत ढेर सारे लोगों के लिए। वी, हम सब। आई, मैं, तुम, आई कौन, आई। तो ये सब क्या है? सब प्लूरल है, ये सब सिंगुलर है। तो इसके जहाँ जहाँ यू, वे, दे, आई दिख रहा है, आप तुरंत वहाँ पे वेयर लगा दीजिए। ये नहीं देखना था, थी, थे, ये नहीं देखना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आई, वी, यू, दे देखना है और हमें सेंटेंस उपयोग करने आ जाएगा। दे वेयर हैप्पी। जैसे हम और सेंटेंस, हम छात्र थे, हम छात्र थे। वी थे, वेयर स्टूडेंट। कमरा बंद था। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ही, सी, इट होगा तभी हम वाज एंड वर का प्रयोग कर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कमरा बंद था, आप बताओ क्या लगेगा? ना तो इसमें ही आया, ना ही सी आया, ना ही इट आया, ना ही यू, वी, दे, आई, कुछ आया इसमें? कुछ नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? इसमें तो हम सिंगुलर नाउन भी रख लेते हैं, मतलब जो एक वचन रहेगा। जैसे मैंने कहा कि रोहन तुम कहाँ थे? रोहन, मैंने रोहन का नाम ले लिया, लेकिन मैंने क्या बताया? ही, सी, इट के साथ सिर्फ वाज लगेगा। तो यहाँ पे रोहन कहाँ थे? वेयर वाज रोहन। लेकिन यहाँ पे वाज लगा ना, क्योंकि रोहन था। नाम भी होगा, सिंगुलर नाउन में एक नाम होगा, तब भी हम वाज ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कमरा बंद था, द डोर। कमरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूम। तो द रूम वाज शट। शट मीन्स बंद था। लिख दे, स्कूल गंदा था। नहीं, स्कूल साफ सुथरा था। स्कूल साफ सुथरा था। द स्कूल, यहाँ पे ना ही आया, ना सी आया, ना ही इट आया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम आ गया। किसका? स्कूल का। तो द स्कूल वाज क्लीन। क्लीन मीन्स साफ एंड सुथरा। और एग्जाम्पल देख लें हम। जब थकी हुई थी, सी वाज टायर्ड। वह घर पर थी, सी वाज एट द होम। वे बाजार में थी, सी दे वेयर मार्केट। ऐसे हम कई एग्जाम्पल्स के थ्रू सीख सकते हैं। अब हम सीखते हैं निगेटिव का, जिसमें नॉट लगा हो, उस वाला प्रयोग कैसे करेंगे। सेंटेंस पे जाने से पहले हमें अफर्मेटिव पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि हमें सीक्वेंस में सब कुछ समझ में आ जाए। निगेटिव का इस तरह बन जाएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखते लिखते वहाँ टेढ़ा हो जाता है, वहाँ पहुँच जाता है ऊपर ना। इसे
मैंने शुरू में क्या सेंटेंस लेते, तुम खुश हो, नहीं तुम खुश थे, तुम खुश नहीं थे, तुम खुश नहीं थे, यू वेयर नॉट हैप्पी। वह बाजार में नहीं गई थी, वह बाजार नहीं गई थी, he was not go to the market। पानी गंदा था, पानी गंदा था, the water was dirty। क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैं घर पर नहीं थी, I were not at the home। तुम स्कूल नहीं गए थे, तुम स्कूल में नहीं थे, यू वेयर नॉट इन द स्कूल। वे तैयार नहीं थे, दे वेयर नॉट रेडी। कई सेंटेंसेस के थ्रू हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, तुम खुश नहीं थे, यू वेयर नॉट हैप्पी। वह बाजार नहीं गई थी, ही वॉज नॉट गो टू द मार्केट। पानी गंदा था, द वाटर वॉज डर्टी। मैं घर पर नहीं थी, आई वेयर नॉट एट द होम। तुम स्कूल में नहीं थे, यू वेयर नॉट इन द स्कूल। वे तैयार नहीं थे, दे वेयर नॉट रेडी। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि ही सी इट के साथ सिर्फ वाज, एंड अगर कोई सिंगुलर नाउन हो, नंबर हो, उसके साथ भी वाज। कोई एक व्यक्ति हो, उसके साथ भी वाज। एंड यू वी दे आई के साथ वेयर का प्रयोग होगा। जिसमें प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नंबर हो, एक से अधिक व्यक्ति, पर्सन या स्थान का किसी भी चीज़ का बोध हो रहा हो, उसमें हम वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे तो ना ही है, ना सी है, ना इट है। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। पानी क्या है, पानी को हम गिन सकते हैं नहीं, इसलिए यहाँ पे वाज लग गया है। ठीक है, पानी गंदा था, द वाटर वाज डर्टी। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव का। जैसे पहले लिखा हो, क्या मैं घर पर थी, क्या मैं स्कूल गया था, क्या मैं, जैसे क्या से सेंटेंसेस स्टार्ट हों। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूजेस, मतलब वाज वर्ब में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कब, कहाँ और कैसे बनते हैं। तो हम वाज वर्ब जब इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे, वाज एंड वर आगे कर देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने लिखा यहाँ पे, क्या तुम स्कूल में थे। यहाँ पे आगे क्या लग गया, क्या। जहाँ भी क्या लग रहा हो वो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा हो। क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, इसमें सब प्रश्न पूछा जा रहा हो। जब भी क्या तुम स्कूल गए थे, या क्या तुम वहाँ पे गए थे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वे सब क्या इंट्रोगेटिव, जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा हो। तो हम इस सबसे पहले वाज या वर। तो यहाँ पे तुम क्या है, यू है। यू किसका बोध करता है, बहुत ढेर सारे लोगों का। तो वेयर यू इन द स्कूल। क्या, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं खुश था। आई के साथ वेयर, वेयर
आई हैप्पी। छात्र तैयार थे। छात्र स्टूडेंट वेर द स्टूडेंट रेडी। मीटिंग कब थी? When was meeting? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यू वेर, तुम कहाँ थे? वेर यू। ऐसे ही सेंटेंसेस जब तक हम इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश को बनाना सीख जाएंगे तो हम इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।